सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 13, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic getting to know plants. And in this worksheet we will also learn and understand the most important part of a plant, which is very beautiful. The name of that part is flower. So before we start, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस वीक की ये लास्ट वर्कशीट है क्योंकि सैटरडे आपको कोई वर्कशीट नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ द हॉलीडे ऑफ दीपावली। तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। A flower is the most beautiful and colorful part of a plant. तो जो एक फ्लावर होता है ना, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही रंगीन पार्ट होता है किसका? एक प्लांट का। It is attached to the stem or branch with the help of a short stalk called pedicel. तो ये एक छोटे से स्टॉक के जरिए स्टेम या ब्रांच से ज्वाइन हो रखा होता है, अटैच हो रखा होता है, और इसको हम पेडिसल कहते हैं। अ फ्लावर हैज़ 4 मेन होल्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे? होल्स पढ़ेंगे। अरेंज ऑन द स्टॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टू अपवर्ड्स। तो जो फ्लावर होता है ना, उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि स्टॉक के जरिए वो अरेंज होते हैं। कहाँ से? बेस से लेकर अपवर्ड तक, यानी ऊपर की ओर तक। A flower has sepals, petals, stamens and pistil और carpel. तो फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल, या जिसे हम कार्पल के नाम से भी जानते हैं। और हेयर इज द पिक्चर गिवन ऑफ अ फ्लावर। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया है कि स्टेमन कौन सा है और पेटल कौन सी हैं या फिर सेपल कौन सा है, इस तरीके से इसमें बताया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए ये स्टेमन है और जिसमें ये एंथर और फिलामेंट है। स्टेमन अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा भी। और इसी तरह से ये पेटल्स हैं, फिर ये पिस्टिल है जिसके 2 पार्ट्स हैं, ओवरी है, स्टिग्मा है। फिर ये सेपल होते हैं, ये जो ये पार्ट है इसको हम सेपल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी हम इनके बारे में डिटेल में भी समझेंगे कि ये क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अब हम इनके पार्ट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। फर्स्ट इज सेपल्स। सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द बड। तो आप देख रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड सेपल। तो सेपल आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द बर्ड। दे फॉर्म द आउटर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर। ये उसके आउटर मोस्ट पार्ट को बनाते हैं। फिर इसके बाद हैं पेटल्स। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड फ्लावर पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये जो पेटल्स होती हैं ना, आप देखिएगा ये हम सबको बहुत सुंदर लगती हैं और ये कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर होती हैं। दे हैव गुड फ्रेग्रेंस, इनमें अच्छी खुशबू आती है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, और सबसे बड़ी बात ये कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। दे फॉर्म द नेक्स्ट होल फ्रॉम आउटसाइड, और ये आउटसाइड के नेक्स्ट होल का एक लेयर बनाती हैं फ्लावर्स के चारों तरफ। तो अभी हमने एक बात की पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? अभी धीरे धीरे जैसे हम इस लेसन में आगे जाएंगे तो हम इसको भी समझेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक्चुअली क्या होता है कि पॉलिनेशन से फिर न्यू सीड्स बनते हैं और इन सीड्स से नए नए प्लांट्स उसी के और ज़्यादा ग्रो करते हैं। फिर इसमें एक पार्ट का नाम अभी हमने समझा था, दैट इज़ पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल क्या होता है? इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल वाला पार्ट। इट कंसिस्ट
ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसके अंदर 3 और इंटरनल पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। फिर इसके बाद एक और इसका पार्ट है स्टामेंस। स्टामेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ईच स्टामेन consists of stalk called filament and a bag like structure at the top called anther having pollen grains। तो देखिए, आपने ध्यान से देखा भी होगा, कभी कभी फ्लावर के बीच में कुछ ऐसा होता है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, और इसके ऊपर कुछ बैग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंथर। इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो जब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके ऊपर आते हैं तो अपने पैरों में, जैसे खासतौर से बटरफ्लाई, वो पैरों में उसके ये चिपक जाते हैं जो एंथर होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, पिस्टिल या कार्पेल पे चले जाते हैं, जिनसे जब वो दोनों मिलते हैं तो नए नए सीड्स बनते हैं और उन सीड्स से नए नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। Then we'll move on the functions of the flower. First function is the flower is the reproductive part in a plant। यानी जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन होता है, वो फ्लावर होता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही ये सब होता है। It has brightly colored petals which attract insects that help in pollination। और ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, ताकि उससे पॉलिनेशन में हेल्प हो सके, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा ना तो फूल आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, बहुत सारे फूल ही फूल होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, अपने आप से तो नहीं होते ना, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होते हैं। आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड द फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड्स। जब वो पॉलिनेटेड हो जाते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो फ्लावर नए नए सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे न्यू न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। देन नेक्स्ट लेट्स डू एन एक्टिविटी। टेक 2 different flowers from your surroundings and observe its petals and sepals. Then try to identify its stamen with the help of the picture shown above। तो आपको क्या करना है, 2 डिफरेंट फ्लावर्स लेने हैं अपने आसपास से और उन्हें ऑब्जर्व करना है कि उनकी पेटल्स कौन सी हैं, सेपल्स कौन से हैं, और फिर धीरे धीरे उसकी पेटल्स को हटाना है और देखना है कि इसमें स्टामेंस कौन है, स्टेमन। फिर स्लोली रिमूव पेटल्स एंड स्टामेंस फ्रॉम द फ्लावर सो दैट यू कैन क्लियरली सी पिस्टल्स। तो आप धीरे धीरे जब और उसकी पेटल्स को हटाएंगे, उसके स्टेमन्स को हटाएंगे, तो आपको अंदर पिस्टल नज़र आएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल गिवन बिलो। और आपको उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ टेबल में फिल आउट करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ्लावर का जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है, जैसे नेम ऑफ द फ्लावर इज रोज, नंबर ऑफ सेपल्स एंड कलर्स, नंबर ऑफ पेटल्स एंड कलर्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन इसकी है और ये इन्फॉर्मेशन इसकी है। तो इस तरीके से आप देखिएगा ज़रा। तो रोज़ में नंबर ऑफ सेपल्स एंड उसका कलर होता है, नंबर ऑफ सेपल जो होते हैं वो 5 होते हैं और उनका कलर ग्रीन होता है, और नंबर ऑफ पेटल्स और उसका कलर, नंबर ऑफ पेटल्स तो उसमें बहुत सारी होती हैं और उनका कलर पिंक या रेड होता है। फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन देनी है कि आर द सेपल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट, तो उसमें वो सेपरेट होता है। स्टामेंस प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट होता है, स्टामेंस प्रेजेंट होता है, पिस्टिल भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही 2 फ्लावर्स के बारे में आपको और लिखना है। मैंने यहाँ पर अपनी सजेशन आपको दी है, आप चाहें तो इसमें कोई दूसरे फ्लावर्स भी लिख सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को, ऑब्जर्वेशन को इसमें फिल आउट कर सकते हैं। तो मैंने जो दिया है वो है फर्स्ट फ्लावर इज हिबिस्कस। हिबिस्कस, उसके जो नंबर ऑफ सेपल होते हैं वो 5 होते हैं और कलर उसका ग्रीन होता है। फिर उसके जो पेटल्स और उनका कलर होता है वो 5 to 6 हैं और पिंक या वाइट होता है। तो और उसमें जो सेपल्स होते हैं वो जॉइंड होते हैं, स्टामेंस भी प्रेजेंट होता है और पिस्टिल भी प्रेजेंट होते हैं। फिर लोटस का मैंने बताया, लोटस में भी जो सेपल्स और उसके कलर होता है, सेपल 5 होते हैं और कलर ग्रीन होता है। नंबर ऑफ पेटल्स एंड कलर, नंबर ऑफ पेटल्स 10 to 20 होती हैं और उनका कलर पिंक होता है, यानी पत्तियों का कलर लोटस में पिंक होता है। और इसमें भी जो सेपल होता है वो जॉइन होता है। और स्टेमेंस एंड पिस्टिल बोथ आर प्रेजेंट इन लोटस फ्लावर। So now let's move on our question answer section. So the first question is name the reproductive part of a plant. तो प्लांट का reproductive part कौन सा होता है?
flower. Second is which part of the flower consists of stamen and anther, यानी फ्लावर के किस पार्ट में stamen और anther होते हैं. The answer is male reproductive part of a flower. Third is which part of the plant helps in pollination, यानी pollination में plants का कौन सा part help करता है. तो answer is brightly colored petals which attract insects that help in pollination and stigma also. Fourth is name the male and female reproductive part of a flower. तो male reproductive part होता है stamen और female reproductive part होती है pistil, जिसको हम carpel भी कहते हैं. And the last question is identify the diagram. This is the diagram of pistil. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स with soap and water regularly and keep maintaining the social distance of 2 feet. क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. Thank you very much.